नमस्कार दोस्तों और प्यारे बच्चों, आपका मेरे YouTube चैनल क्रैक ऑल एग्ज़ाम में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 का अध्याय 2, जिसका नाम है यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था फ्रांसीसी क्रांति को। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रूस की क्रांति को। इसको हम MCQ के थ्रू पढ़ेंगे ताकि हम जल्दी से जल्दी अपने सिलेबस को कवर कर सकें। तो पहला प्रश्न है कि रूस में जो समाजवादी क्रांति हुई, या जिसे हम बोल्शेविक क्रांति के नाम से भी जानते हैं, और यह विश्व की प्रथम समाजवादी क्रांति भी मानी जाती है, कब हुई थी? 1917 में, अक्टूबर 1917 में। याद रखेंगे, समाजवादी, बोल्शेविक क्रांति और प्रथम समाजवादी क्रांति 1917 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है कि जब रूस की क्रांति हुई तो उस वक्त किस जार का शासनकाल था रूस में? तो उस वक्त जार निकोलस द्वितीय का शासनकाल था। जार को, जो राजा था, उसको रूस में जार कहा जाता है। राजा को रूस में जार कहा जाता था। तो नेक्स्ट प्रश्न है कि जो रूसी क्रांति से पूर्व कौन कौन से वहाँ के दो प्रसिद्ध राजनीतिक दल हुआ करते थे? तो पहला था मेंशेविक और दूसरा बोल्शेविक। मेंशेविक और बोल्शेविक। प्रश्न नंबर 4 है कि रूस में अस्थाई सरकार किसके नेतृत्व में बनी थी? तो किसके नेतृत्व में बनी थी? क्रेनेस्की के नेतृत्व में अस्थाई सरकार का निर्माण किया गया था। प्रश्न नंबर 5 है कि रूसी क्रांति का तात्कालीन कारण क्या था? तो उस वक्त प्रथम युद्ध चला हुआ था, तो यही जो रूस की क्रांति का तात्कालीन कारण था। नेक्स्ट है कि जो रूसी क्रांति का झंडा था, सर्वप्रथम कहाँ बुलंद किया गया या कहाँ फहराया गया, कहाँ से स्टार्ट किया गया? पेट्रोग्राद में, पेट्रोग्राद से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रूस के मध्यम वर्ग द्वारा प्रशासित अस्थाई सरकार का नेता कौन था? तो इसका नेता था मिलिनकॉव। कौन था? मिलिनकॉव। बोल्शेविक का नेतृत्व किसने किया था? लेनिन ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट, किसने किया था? लेनिन ने। बोल्शेविक का नेतृत्व किसने किया था? लेनिन ने। इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि रूस की क्रांति के परिणाम स्वरूप समाज के किस वर्ग का प्रभुत्व स्थापित हुआ था? तो किसका हुआ था? कृषक और श्रमिक वर्गों का। नेक्स्ट है रूसी क्रांति के परिणाम स्वरूप रूस का क्या नाम रखा गया? क्या नाम हो गया? सोवियत समाजवादी रूसी संघ। सोवियत समाजवादी रूसी संघ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि खूनी रविवार कब माना गया है? 22 जनवरी 1905 को रविवार के दिन जार ने अपनी सेना को हुक्म दिया और लगभग 1000 से ज़्यादा निर्दोष लोग मारे गए, जो जार के पास अपनी मांगे लेकर जा रहे थे। इसलिए, और इस दिन रविवार था, इसलिए इसको खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मार्क्स और एंगल्स के बाद समाजवादी आंदोलन का नेता लेनिन को माना जाता है। तो पहले थे मार्क्स और दूसरे एंगल्स और तीसरे थे लेनिन। तो लेनिन ने ही मार्क्स और एंगल्स की समाजवादी नीतियों को आगे बढ़ाया था और रूस में क्या किया? क्रांति की थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रूसी क्रांति को अक्टूबर क्रांति इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यह पुराने रूसी कैलेंडर के अनुसार अक्टूबर माह में हुई थी, 25 अक्टूबर को हुई थी। वैसे इस दिन क्या था? 7 नवंबर का दिन था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कुलक क्या है? कुलक क्या है? सोवियत संघ के धनी किसानों को कुलक कहा जाता है। नेक्स्ट है कि ड्यूमा।
ड्यूमा रूस की राष्ट्रीय सभा अथवा संसद थी। राष्ट्रीय सभा अथवा संसद को क्या कहा जाता था? ड्यूमा। और जो स्टालिन थे, लेनिन के बाद कम्युनिस्ट पार्टी के नेता बने। लेनिन के बाद कम्युनिस्ट पार्टी के नेता बने। ये थे इस पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्न। एक बार फिर से हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 1 है कि अक्टूबर क्रांति या प्रथम समाजवादी क्रांति या बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? 1917 में। जब रूसी क्रांति हुई 1917 में, तो उसमें जार निकोलस द्वितीय का शासनकाल था। रूसी क्रांति जब हुई उससे पहले वहाँ पर मेंशेविक तथा बोल्शेविक दो प्रमुख राजनीतिक दल थे, और रूस में जो अस्थाई सरकार बनी उसका नेतृत्व किया था क्रेनिस्की ने। किसने किया था? क्रेनिस्की में। और जो रूसी क्रांति हुई उसका तात्कालीन कारण था प्रथम विश्व युद्ध। रूसी झंडा सर्वप्रथम बुलंद कहाँ किया गया था? पेट्रोग्राद में। कहाँ किया गया था? पेट्रोग्राद में। नेक्स्ट है, मध्यम वर्ग द्वारा शासित अस्थाई सरकार का नेता कौन था? मिलिनकोव। और बोल्शेविक का नेतृत्व किसने किया? लेनिन ने। किसने किया था? लेनिन ने। नेक्स्ट है, रूस की क्रांति के परिणाम स्वरूप समाज के किस वर्ग का प्रभुत्व स्थापित हुआ? तो किस वर्ग का? कृषक और श्रमिक वर्ग का। रूसी क्रांति के परिणाम स्वरूप रूस का क्या नाम रखा गया था? क्या नाम रखा गया? सोवियत समाजवादी रूसी संघ। खूनी रविवार की घटना 22 जनवरी 1905 को हुई थी। और मार्क्स और एंगल्स के बाद समाजवादी नेता कौन थे? लेनिन थे। नेक्स्ट है, रूसी क्रांति को अक्टूबर क्रांति इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह रूसी कैलेंडर के अनुसार अक्टूबर माह में पड़ती थी, 25 अक्टूबर को, और लेकिन इस दिन ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार 7 नवंबर था। कुलक किसे कहते हैं? सोवियत संघ के धनी किसानों को कुलक कहा जाता था। ड्यूमा राष्ट्रीय सभा या संसद थी। और लेनिन के बाद कम्युनिस्ट पार्टी का नेता कौन बना? स्टालिन बना। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा करता हूँ आपको पसंद आए होंगे और आपको याद भी हो गए होंगे। और एक बार अवश्य इसको दोबारा देख लें ताकि आपको अच्छे से याद हो जाएं। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है, यह इनिशिएटिव पसंद आया है, तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।